एक तरफ कश्मीर में आज असेंबली लगी है और दूसरी तरफ एक बार फिर से पीएचई टेलीवेजर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। तो एक तरफ कश्मीर में असेंबली लगी है और दूसरी तरफ जम्मू में आप देख सकते हैं ये तमाम पीएचई टेलीवेजर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन बहुत बड़ा प्रदर्शन है और सभी टेलीवेजर्स जो है यही कह रहे हैं कि जो इनकी डिमांडें हैं, चाहे रेगुलेशन की है, चाहे पेंडिंग वेजेस की है, उमर सरकार। और देखिए आज फिर से ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। देखिए बहुत सारी सरकारें आई, सरकारें गई और अब देखिए उमर सरकार है और जो जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा वो भी इनसे जो है वो इनसे दगाबाजी कर रहे हैं। और मुझे बताइए उमर सरकार से खुश हैं आप? अगर खुश होते हैं फिर सड़कों पर नहीं होते, अपने घर में बैठते। तो कहीं ना कहीं उमर सरकार हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है कमेटियों के नाम पे। तो कमेटी की टाइम कवर हो गया। तो उमर सरकार चाहती 19 अक्टूबर को अगर टाइम पूरा हुआ था तो 20 या 21 अक्टूबर को ये लोग ऑन द मीडिया बयान देके हमारी रेगुलेशन पार्टी फ्रेम कर सकते थे, मगर इन्होंने किया धोखा हमारे साथ। इसलिए जब तक वो सदन चलेगा डेली वेजेस सड़कों पर रहेगा और 27 अक्टूबर सोमवार को एक बार फिर डेली वेजेस सड़कों पे आएगा। तब तक सदन डेली वेजेस का चलेगा जब तक उधर गवर्नमेंट का चलेगा। जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने जो वादे किए हैं, क्या लग रहा है वो भी जुमला है? इतना वरिष्ठ मंत्री होने जाते, इतना बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास, और हमारे डेली वेजर गरीब साथियों के साथ धोखा करना, झूठ बोलना, ये उनकी कार्य प्रणाली पे शक पैदा करता है। शायद वो हमारा काम करना नहीं चाहते। तो गवर्नमेंट को सीधा स्पष्ट मैसेज है, ऐसे लॉलीपॉप हमें चाहिए नहीं। हम लोग आगे ही शुगर के पेशेंट हैं तो मीठा जाना हम पसंद नहीं करते। तो हमें चाहिए हमारी पॉलिसी, हमें चाहिए हमारा पेंडिंग, और गवर्नमेंट के दायित्व बनता है जल्दी से जल्दी वो फ्रेम करे। आपको क्या लग रहा है कि उमर सरकार में क्षमता है आपके सपने साकार करने की, आपकी जो इस वक्त डिमांड है वो पूरा करने की? उमर सरकार के पास अपनी बेइज्जती बढ़ाने की क्षमता है, वो 3 लाख कर ली। अपने लिए नई गाड़ियां बढ़ाने की क्षमता है, वो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो नहीं ले ली। तो डेली बेसिस का छोटा सा इशू है, वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। चाहे उमर सरकार डेली बेसिस को इंसाफ दिला सकती है, बशर्ते उनकी नीयत और नीति साफ होनी चाहिए। कहीं वहां जोड़ नहीं होना चाहिए, कहीं वहां फॉल्ट नहीं आना चाहिए। तो डेली बेसिस का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। आज ये 3 लाख बेसिस लेते, डेली बेसिस का कितना बनेगा? 50,000, 30,000, 45,000, इससे ज्यादा कोई नहीं लेगा। तो ये मुख्यमंत्री को समझना है कि उनको दर्जा चाहिए राज्य का या डेली वेजेस चाहिए, जो दिन रात सर्दी में और गर्मी में डिपार्टमेंट को अपनी सेवा देते आ रहा है। और खाली हाथ रिटायर होता है और लगभग कई साथी सुसाइड करके कई साथी रिटायर होंगे हर 31 मार्च को रिटायर। मार्च में जब आपकी मुलाकात हुई थी जावेद अहमद राणा से तो वो तो कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने खुद हमने वीडियो बयान दिया था। इसका मतलब वो सारे मीडिया के सामने झूठे फेल हुए। तो मीडिया का काम बनता है भाई, आप लोगों ने उस समय कैसे हमारे साथ ये वादा किया था, आपने बुलाया था हमें, तो फिर ये कहीं अनाउंसमेंट की थी। इसका मतलब तब झूठे हैं जहाँ पे झूठे हैं, इसके लिए हमें उनके यकीन रहा नहीं। इसलिए अभी अगर आपको जावेद अहमद राणा देख रहे हैं या सीएम उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस छोटा सा मैसेज है, जिस तरह आप उस कुर्सी पे बैठे हो तो वहां पे बैठते ही डेली वेजर के हित में आपका फर्ज, दायित्व, जिम्मेवारी बनती है एक फैसला लेना, वो है एक पॉलिसी फ्रेम करना है सर 64 के तहत।
दूसरा जो हमारा पेंडिंग है 70 महीने का वो क्लियर करना। एक महीने वेज एक्ट है तो दिल्ली ड्यूटी ले लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर वो उस पर वो अपना स्टैंड क्लियर करे। इसके साथ जिन्होंने लाखों रुपए की अपनी जमीन दी है लैंड ओनर के नाम पे उन लोगों के साथ इंसाफ करे। हम ही लोग हैं जो कोविड में रेड जोन एरिया में काम करते हैं, हम ही लोग हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तो जहां ड्रोन गिराए जा रहे हैं वहां हमारे साथी काम कर रहे लगातार। तो अगर डिपार्टमेंट को डेली बेसिस चला रहा है तो पॉलिसी भी डेली बेसिस को चाहिए, ये गवर्नमेंट को समझना। शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस है, दूसरी तरफ जो है पीएचई डेली वेजर्स है, और आज फिर से ये अपनी पुरानी मांगों को लेकर दोहरा रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए, और हमारे जो पेंडिंग वेजेस है वो क्लियर होने चाहिए। हमें हमारे लिए जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी वो फ्रेम होनी चाहिए। इन सभी को लेकर जो है अब ये डेली वेजर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन देखिए, एक तरफ कश्मीर घाटी में असेंबली लगी हुई है, दूसरी तरफ जो है ये डेली वेजर्स जो है जम्मू में प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए, ये प्रदर्शन जो है आप कह सकते हैं अभी ये सिर्फ मार्च कर रहे हैं, यानी कि एक राउंड लगाया है इन्होंने। अभी जो देखिए जेवल चौक के पास में मौजूद हूं, अभी किसी भी प्रकार से कोई भी वायलेशन ये नहीं कर रहे, लेकिन इन्हें मजबूर ना किया जाए, हम यही कहेंगे। और इनकी मजबूरी का फायदा कोई भी सरकार ना उठाए। हम एक सरकार की बात नहीं कर रहे, तमाम जितनी सरकारें जिन्होंने इनके साथ इनजस्टिस किया, इनके सपनों का साकार होने से रोका, और इनकी मांगे पूरी होने से जिन भी सरकारों ने रोका है या कुछ नहीं किया है, हम यही कहेंगे अभी जिनके पास पावर है वो करे। केंद्र सरकार से भी बोलेंगे, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट से भी बोलेंगे कि अभी जो सबसे बड़ा अहम रोल है वो जावेद अहमद राणा का और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला का। उनकी खामोशी यह बयां कर रही है कि वो इनके फेवर में नहीं है और ना ही वो डेली वेजेस के लिए कुछ कर पाएंगे। अभी तक के लिए फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हम आपको जो है जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपकी वहां तक जो है पीएचई डेली वेजर्स जो है वो अपनी हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो असेंबली लगी हुई है घाटी में कश्मीर में वहां पर भी इनके बारे में चर्चा हो, ताकि ये डेली वेजर जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, ये सभी मजबूर लोग हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं। इनकी मजबूरी का सिर्फ एक ही कारण है, इनके साथ हमेशा इनजस्टिस होते आया है और अभी भी हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। दिख रही जेके मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।